अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इसे कहते हैं जी भैंस के आगे बीन बजाना। तमाम यूट्यूब फैमिली ने जो समझाने की कोशिश की राशिदा मलिक को, मुझे लगता है कि उनके पल्ले कख भी नहीं पड़ा और वो बाज़ ना आई और उनको उनकी जितनी इंसल्ट की गई, मेरे ख़्याल में उनको ये चीज़ जो है वो फ़ील ही नहीं हो रही और उनके अपने सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे रिएक्शन वालों को बहुत बुरा लगा कि कंवल आफ्ताब ने उनको घर में बुलाकर उनको कोई वैल्यू नहीं दी, उनको डिसरिस्पेक्ट किया, उनकी इज्जत नहीं की। और आज मुहतरमा ने उन्हीं लोगों की जिन्होंने इनका अपनी वीडियोस में 1 सेकंड का भी क्लिप ऐड करना गवारा ना किया, यहाँ तक कि ज़ुल्करनैन जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स के साथ गपशप लगा रहा था अपनी बेटी के बर्थडे इवेंट पर, इस फैमिली को टोटली इग्नोर किया। मेहमान ये बन के गई थी और वहाँ पे खुशामदें और खैर खैरियत और पीछे पीछे ये उनके फिर रही थी जो मेज़बान थे। इसके बावजूद भी इस खातून को मत ना आई। इसको कहते हैं ढीठ पन्ना और इसको कहते हैं शेमलेस। मतलब कि और इसको कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब जितने लोगों ने इनको समझाने की, बताने की कोशिश की, उन सब की मेहनत को इस बंदी ने ज़ाया कर दिया। ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूँ, अब आप मुझे बताएं। ये वो खातून है जो कि एक ऑलरेडी खुद भी सेलिब्रिटी है और एक बहुत बड़ी माया नाज इन्फ्लुएंसर, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितना मुझे पता है, ठीक है, उनको सदर अलवी साहब ने एक अवार्ड दिया था। ठीक है, वो एक अवार्ड ले चुकी हैं बेस्ट इन्फ्लुएंसर का और उसकी ये बहन है और जिसने बड़ी मेहनत से, कई साल की मेहनत के बाद अपना नाम बनाया और इनके ख़ानदान की इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। लेकिन इस बंदी ने अपने इस घटियापन की वजह से अपनी बहन और अपनी इज़्ज़त को मलिया मेट कर दिया। हमें नहीं पता था कि ये इतनी ढीठ निकलेगी कि इतनी इंसल्ट होने के बाद भी इसको अकल ना आई और इतनी ज़्यादा तनकीद होने के बाद भी इसको अकल ना आई और ख़ुद अपनी ही वाइटी फैमिली की भी ये तज़लील कर रही है, जो इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी गई। आपने क्यों सबके साथ जा जाके वीडियो ज़बरदस्ती बनवाई, आपने क्यों सबके साथ ज़बरदस्ती पिक्चर्स बनवाई। आप भी एक शख्सियत थी, पर्सनैलिटी थी, आपका काम था वहाँ पे आराम से सुकून से बैठती। बच्चे बेशक वीडियोस बनाते रहते, किसी की वीडियो में आते ना आते, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती थी कि आप वहाँ पे सबसे एज में सीनियर इन्फ्लुएंसर थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि राशिदा जी, आपने तो अपनी इज्जत को भी बेच दिया सिर्फ यूट्यूब की खातिर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन वो एक उनका अपना रोब और दबदबा होता है, लेकिन आप तो बिल्कुल आम सी बन गई ना, आम सी। अब तो आप, मैं कहती हूँ कि कोई सेलिब्रिटी रही नहीं है ना हमारी नज़रों में। आपने अपनी इज्जत को इस तरह मलिया मेट कर दिया है, खाक में मिला दिया है। तो बात कर रही हूँ जी, आप सबको जैसे कि पता है कि भाई कुछ दिन 2-3 दिन पहले ज़ुल्करनैन और कंवल की बेटी की एज़ल की बर्थडे थी, जहाँ पर ये मुहतरमा सरगोदा से तशरीफ़ ले गई थी बमा फैमिली और वहाँ पर इनको इतनी मतलब ज़िल्लत रसवाई का सामना करना पड़ा। माँ सफदर से लेके रजब भट्ट तक के पीछे पीछे ये फिरी मोबाइल लेके और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं और हर एक को जब ये मिल रही थी तो सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़बान पे एक ही बात थी, आपके हम बड़े फ़ैन हैं। भाई तू उनकी फ़ैन है, तू बड़ी है, तू सीनियर है, तू उनसे पहले आई है, रजब तेरे बाद आया, तेरा बच्चा है वो तेरे बच्चों के बराबर है, तू क्यों उनकी फ़ैन बन रही है और तू क्यों अपनी वैल्यू कम कर रही है? तुझे नहीं पता कि भाई तेरे खानदान का क्या रुतबा है, तेरी बहन का क्या रुतबा है? तेरी बहन के बराबर तो वो नहीं हो सकता ना। तुम्हारी बहन ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छा काम किया है, लोगों औरतों को कुछ सिखाया है, कुछ दिया है, जो सही मतलब मैं कहती हूँ ना, कोई अच्छी चंद इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें उसका शुमार होता है, बजाय इसके कि तुम उसके नक्शे कदम पर चलती हैं। हमने कभी भी नहीं देखा उसको इस तरह की ऊट पटांग, जो फाखरा खानम जी हैं, उसको इस तरह की ऊट पटांग महफिलों में उठते बैठते। उस खातून का एक अपना अलग मुकाम है, एक अपनी अलग उसने रिस्पेक्ट मेंटेन की हुई है और अपने काम से उसने जो है ना अपना नाम बनाया, ना कि इन टके टके के यूट्यूबर्स के पीछे फिर के। जिन यूट्यूबर्स के पीछे फिर रही थी तुम, उनका और तुम्हारा कंपेरिजन हो ही नहीं सकता बीबी। तुम हो, तुम्हारी ऑडियंस है खवातीन, घरेलू खवातीन और यंग बच्चियाँ। ठीक है, उनकी ऑडियंस क्या है? उनकी ऑडियंस है जी लोंडे लपाड़े, छोटे छोटे बच्चे, 18 साल से कम एज के बच्चे, जिन बेचारों को पता भी नहीं है कि ये लोग हमें क्या दिखा रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं, हमसे क्या शेयर कर रहे हैं और ये हमने इनसे क्या सीखना है। ठीक है, जो इस मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, जिनको मतलब कि जो समझदार सुलझे हुए लोग हैं इस मुआशरे के, जो इनके खिलाफ आए रोज़ आवाज़ उठाते रहते हैं, आए रोज़ इनको तनकीद का सामना रहता है, आए रोज़ इन पर वीडियोज़ बनती रहती हैं, उनके पीछे पीछे तुम दुम हिलाती फिर रही हो और फिर तुम्हें बोला जा रहा है कि कुछ खुदा का खौफ करो। और कितनी तुम्हारी हालत ख़राब थी जब तुम आई हो, क्योंकि तुम्हें भी ये चीज़ फील हो रही थी कि भाई मैंने गलत किया और मेरे साथ अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है, एक तो तुमने आते ही व्लॉग अपलोड किया, सबसे जल्दी तुम्हें पड़ी हुई थी भी सबसे पहले मैं व्लॉग जो हूँ अपलोड कर दूँ और मेरी वीडियो में रजब भी आ जाए, इकरा कंवल भी आ जाए हैं।
تو माँ सफदर भी आ जाए और सारे आ जाएं, तुम उनमें फिट कहाँ आ रही थी मुझे बताओ, तुम कहाँ फिट आ रही थी उनमें? तुम आंटी, खाली, खाला, मासी, देसी मोम, या तो तुम देसी मोम बनने के ड्रामे ना रचाती। अब वो तो है मॉडर्न लड़कियां, वो तो यंग जनरेशन से भी मैं कहती हूँ जो टीनेजर बच्चे हैं उनको देखने का उनका कंटेंट है। तुम्हारा कंटेंट देखती हैं घरेलू खवातीन, जैसे मैंने कहा, और सुलझी हुई समझदार जो बच्चियाँ हैं, ठीक है, जो थोड़ी मतलब कि मैच्योर हैं। तो तुम्हें मतलब कि क्या फ़ायदा देंगे वो लोग, तुम्हें क्या फ़ायदा देंगे? चंद लोग रजब की जी फैमिली हाज़िरी लगाए, रजब की फैमिली कहाँ है, रजब भाई, तो वो तुम्हें आके फॉलो भी कर लेंगे, ठीक है। एक तुम्हारी वीडियो भी देख लेंगे जिसमें तुमने रजब का क्लिप लगा दिए, माँ सफदर के लगा दिए। बाद में क्या होगा तुम खुद बताओ, इंसाफ करो, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये बता दो सिर्फ राशिदा खानम कि तुम्हारा कंटेंट और रजब का कंटेंट सेम है क्या? रजब के जो फॉलोवर हैं वो तुम्हारी अगली वीडियो देखेंगे? वो देखेंगे कि तुम जो आके तो यहाँ पे अपने रोने रो रही हो, वो तुम्हारे देखेंगे? वो तो कुछ और देखने की आदी हैं। इसी तरह माँ सफदर, इसी तरह इकरा कंवल, क्या तुम इकरा कंवल बन सकती हो? नहीं बन सकती ना, कभी भी नहीं बन सकती। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी मतलब किसी कैटेगरी का इन्फ्लुएंसर है ना, तो जब तक अगर वो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है ना, तो वो बड़ी सोच समझ के मिलता है। उनको पता होता है कि हमारा कंटेंट सेम सेम है। अगर हम मिसाल के तौर पे अगर रजब डकी को मिल रहा है, उनको फ़ायदा हो सकता है कि भाई डकी और रजब के कंटेंट में कुछ खास फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम सेम कंटेंट है। तो ये है कि उनकी ऑडियंस एक्सचेंज हो सकती है कि रजब वाली उधर चली जाए, उधर वाली रजब की जो है डकी वाली इधर आ जाए, तो कुछ उनके फॉलोअर्स इस तरह बढ़ सकते हैं। लेकिन बीबी तुम तो प्योर घरेलू औरत हो, प्योर, तुम तो बड़े अच्छे ख़ानदान से हो। तुम क्या तुम उनकी तरह होच्छी गाली गलोच करने वाली, बकवास करने वाली है ना? उनको इस्लाम का पता है ना, उनको उनके पास दीनी दुनियावी तालीम कुछ भी नहीं है। वो जाहिल, अनपढ़, नलायक, निकम्मे। उन्होंने मोबाइल उठा लिए और उठा के तो जो उन्होंने यहाँ पे मुआशरे के अंदर तबाही मचाई हुई है, तुम वो कर लोगी? तुम आधे घंटे का व्लॉग बना लोगी इकरा की तरह, सुबह सुबह उठ के तुम कहोगी लंबी आवाज में अस्सलाम वालेकुम, और जिस तरह वो बोलती है बोलोगी इस तरह, या रुशा कर लेगी इस तरह? कभी भी नहीं ऐसे कर पाएंगी, ठीक है ना। तुम्हारी बेटी मलाइका जब इस तरह नहीं कर पाई, ठीक है, तो तुम कैसे इस तरह कर पाओगी? उसके बाद मुझे बताओ कि क्या तुम ड्रामे कर लोगी इकरा कमल की तरह आए रोज़? क्या चाचा शबीर से तुम शराब पीने के प्रैंक्स करवा लोगी, हड्डी तोड़ के प्रैंक्स करवा लोगी, ट्रेंड करवाने के प्रैंक्स करवा लोगी, दाढ़ी मुंडवाने के, मूछे मुंडवाने के प्रैंक्स करवा लोगी? वो तो ये करते हैं सारा दिन, वो तो सारा दिन चोरी चकारी सिखाते हैं, डकैतियाँ सिखाते हैं। क्या तुम्हारी ऑडियंस इस तरह की है? कुछ शर्म होती है यार, कुछ हया होती है। तुम तो बड़ी ढीठ निकली। फिर तुमने उनकी इंस्टा पर पिक्चर्स भी शेयर कर दी। बंदे के अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ होती है। मैं कहती हूँ तुम्हारे तो करीब से भी गैरत नहीं गुजरी। और मुझे पक्का यकीन है कि ये जो सारा कुछ कर रही है, ये अपनी बहन को नीचे दिखाने के लिए कर रही है, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुंची है। जिस बहन ने इसको अपने साथ रखा, इसकी पहचान बनाई, इसको चैनल बना कर दिया और हर चीज़ सिखाई, इसको थंबनेल से लेके टाइटल और कंटेंट तक बताया कि भी किस तरह तुमने करना है, किस तरह तुमने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाना है, किस किस तरह उसने इसको सपोर्ट किया। और आज इसने उसकी मेहनत के ऊपर भी पानी फेर दिया, उसका भी नाम डबो दिया, उसकी भी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, मैं कहती हूँ। और इसको पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि ये इन लोगों के साथ अगर उठेगी बैठेगी तो इसकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा, जिनके ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं घटिया कि इनको लोंडो लपाड़ों के अलावा कोई नहीं जानता, कोई इनसे बात करना गवारा नहीं करता, कोई इनको पसंद नहीं करता। जो भी लोग मतलब के मगरबी जहन के मालिक हैं, ठीक है, वो इनको पसंद करते हैं। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम हैं, जो प्योर मुसलमान है ना, वो इन लोगों को पसंद नहीं करते। और इनका ज़्यादातर फ़ैन फॉलोइंग जो है वो इंडिया में है। तो बीबी तुम इतना ही देख लेती कि तुम हो किस कैटेगरी की। बंदा मिलता भी है ना, किसी महफिल में जाता भी है कि चलो तुमने मिलना भी है, तो तुम अपनी कैटेगरी की औरतों से मिलो ना, जो सेम तुम्हारा कंटेंट है, ठीक है। उनसे तुम्हारी जो नाराज़गियाँ चल रही हैं, तुम्हारे मसले मसाइल चल रहे हैं, उनसे जो तुम्हारी सहेलियाँ थी उनसे तुम्हारे बाइकआउट हो गए हैं, तुम लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन को भी अनफॉलो कर दिया है ना। उसके दुख में न सुख में, ना वो तुम्हारे दुख में न सुख में है। तो तुमने आके, तो मैं कहती हूँ ना, सिर्फ अपनी बहन का, अपना और इस ख़ानदान का तुमने बिल्कुल नाम डबो दिया। बजाय इसके कि तुम अपनी बहन के साथ सुलह करो, तुम्हारे जो भी मसले मसाइल हैं आपस में बैठ के हल करो। अगर बड़ी बहन है तुम्हें, अगर वो उसकी भी गलती है, फिर भी तुम्हारा काम है कि चलो बहन आप बड़ी हो, ठीक है, मैं आपसे सॉरी करती हूँ, और पहले की तरह अपने कंटेंट पे फोकस करो। एक दूसरे के साथ जब तुम लोग उठते थे, बैठते थे, दावतें करते थे, लोगों को कितनी वो चीज़ें पसंद आती थी, तुम लोगों का फैमिली कंटेंट। तुम लोगों ने तो अपनी फैमिली का सुकून बर्बाद कर दिया, मैं कहती हूँ। और जब से तुम इस चीज़ से हटी हो, अपनी बहन से दूर हुई हो, तो तुम फिर टके टके के इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पीछे होती हो, तुम दो मिलाती फिरती हो, कभी किसी तो कभी किसी के।
تو یہ بہت غلط بات ہے راشدہ جی. یہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ نہیں ہوگا اس طرح. آپ کی عزت اور وقار تبھی بڑھے گا جب آپ اپنی بہنوں کے ساتھ اٹھیں گی بیٹھیں گی, اور آپ کی فین فالوئنگ بھی بڑھے گی, آپ کا نام بھی ہوگا, آپ کا کام بھی ہوگا. تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے ٹکے ٹکے یوٹیوبرس کی چاپلوسیاں کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بہنوں کی کر لیں. اس میں انسلٹ تو نہیں ہوگی نا, کیونکہ وہ تو سگی بہنیں ہیں. تو اس میں تو آپ کو الٹا یہ ہوگا کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ کی بڑی بہن ہے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. چلیں جی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.